सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ प्रिंस और आज हम रेशनल नंबर को अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब वैसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें जहाँ पर p और q इंटीजर हो और q जो हो ज़ीरो के इक्वल ना हो, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि हम 1/2 ले लेते हैं, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है और 1 और 2 दोनों इंटीजर्स भी हैं और जो q है मतलब 2 वो ज़ीरो के इक्वल भी नहीं है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे फ्रैक्शंस, सारे इंटीजर क्या रेशनल नंबर है कि नहीं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ n/1 विच इज़ अ रेशनल नंबर। क्योंकि हर नेचुरल नंबर को हम n/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए वो एक रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेचुरल नंबर होते कैसे हैं, 1 2 3 4 5 ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो हम 5 ले लेते हैं, 5/1 वो p बाई क्यू की फॉर्म में भी है और p और q क्या है, इंटीजर भी है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। और जो q है मतलब कि 1 वो ज़ीरो के इक्वल भी नहीं है, इसीलिए ये रेशनल नंबर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, यानी कि सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब इससे कारण भी नेचुरल नंबर जैसा ही है कि जो हर होल नंबर उसे हम n/1 या कह लो p/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5/1, 2/1, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तब होल नंबर में तो ज़ीरो भी आता है। क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो को हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। बिकॉज ज़ीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1 सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं क्योंकि ऑल फ्रैक्शंस नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेचुरल एंड ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। कहने का मतलब है कि जो सभी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं वो नेचुरल होते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। और अभी हमने पढ़ा कि सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, इसी कारण से जो सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर कहलाते हैं। और दूसरा कारण, इट इज़ रिटन इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, मतलब ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ होता है और जो q होता है इसका ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। जैसे कि 5/4 p बाई क्यू की फॉर्म में है और ज़ीरो जो मतलब 4 है वो ज़ीरो भी नहीं है, यानी कि जो उसका q है वो ज़ीरो नहीं है, इसलिए एक रेशनल नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं? इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, क्योंकि इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ m/1 कह लो या n/1 कह लो, बात बराबर है। जहाँ पर वेयर m इज़ इंटीजर एंड 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ पर जो m जो है वो इंटीजर है और जो नीचे 1 लिखा है वो ज़ीरो के बराबर भी नहीं है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। कहने का मतलब वही है कि इंटीजर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और जो q होगा वो ज़ीरो के बराबर भी नहीं होगा, इसलिए एक रेशनल नंबर भी है। कहने का मतलब है, टोटल समरी यही है, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर होते हैं और q ज़ीरो के बराबर नहीं होता है, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। आगे सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर है, सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं और सारे फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर होते हैं। तो अब मुद्दे की बात यह है कि हमने पढ़ा कि सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे फ्रैक्शन, ज़ीरो, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। अब क्या सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर हो सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। ऑल रेशनल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर। अब इसका कारण यह है कि हम रेशनल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, 0/1। 0/1 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब ये नेचुरल नंबर थोड़ी है, ज़ीरो एक नेचुरल नंबर थोड़ी है। अब होल नंबर ये इसलिए नहीं है, उसमें हम -1/2 -3/4 ये सब भी लिख सकते हैं, इसलिए होल नंबर नहीं है। फ्रैक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि जो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। अब इसमें तो हमने इंटीजर की बात कर ली कि जो फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर होते हैं, मतलब कि p और q इंटीजर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल -9/10, ऐसे ही। अब इंटीजर क्यों नहीं है? अब इंटीजर इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 2/5, 2/5 इंटीजर नहीं है। अगर हम एग्जांपल लें -5/-5 या -2/-2 या 2/2, ये इंटीजर है, क्योंकि अगर हम इन्हें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमें आंसर 1 मिलेगा और हम 2/5 को कन्वर्ट नहीं कर सकते लोएस्ट फॉर्म में। अगर करेंगे भी तो 0.4 आएगा और वो एक रेशनल नंबर नहीं है, सॉरी वो एक इंटीजर नहीं है। इसीलिए
सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं कहलाते हैं। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं। पार्ट 2 जल्दी आएगा। कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो सब करें। धन्यवाद।